हम लोगों की जिंदगी इस सूरज की तरह सेम ही डूबती चली जा रही है, जिंदा रखा हुआ है। यही सब नजारा क्या करें। हेलो भारतीयंस, कैसे हैं और क्या हाल चाल है और क्या चल रहा है। तो आज की इस ब्लॉग में 21 साल की उम्र के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो बात ऐसी है, तो इस सूरज को आप देख रहे हैं ना, 21 साल के लड़के की कहानी सेम ऐसे ही होती है। सूरज सुबह को उगती है और शाम को ढल जाती है। वैसे ही 21 साल का लड़का जो काम ना कर रहा हो, जो कॉलेज में पढ़ ना रहा हो, वो सुबह उठता है और शाम को सो जाता है और बीच में कुछ होता नहीं है। तो और घर की परेशानी इतनी कि वो परेशानी में धीरे धीरे टेंशन में चला जाता है। फिलहाल मेरी जिंदगी सेम ऐसे ही है, गुजर रही है अभी के फिलहाल 21 साल के एज में। सुबह को उठता हूँ और मुंह वगैरह हाथ वगैरह धो धा करके ब्रश वगैरह करके खाना पीना खा करके लगातार शाम तक फोन को ताकना या फिर फोन के साथ ऐसे टैप करते रहना और शाम को फिर से खा पी करके सो जाना, घूम करके आ करके सो जाना। डेली ये रूटीन बना हुआ है लगभग 2-3 महीने से। तो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ? अभी तो कहानी शुरू हुई है और कहानी आगे को अभी फिलहाल सुनिए। तो टेंशन लगातार बनी रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कि क्या करें। घर से बोलते हैं कि कहीं काम करने जाओ, कुछ ऐसा कर लो कि ऐसे बैठे ना रहो। तो फिलहाल ऐसे हो जाता है कि हर तरफ से फंस करके दिमाग घूम जाता है, एकदम परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। तो अब 2022-23 में और लगभग पीछे 2015-16 से ऐसा होता आ रहा है कि जो लोग ज्यादा सोच रहे हैं उन लोगों की बाल उड़ते चले जा रहे हैं। इतना सोचते सोचते बाल उड़ जा रहे हैं। जो छोड़ के सब कुछ बैठे रहते हैं उन लोगों की कहानी और टेढ़ी बीतती है। तो घर से प्रेशर, बाहर से प्रेशर, अलग से प्रेशर, पब्लिक से प्रेशर और अलग गांव वालों से प्रेशर, घर के बाहर वालों से प्रेशर, रिश्तेदारों से प्रेशर कि ये बैठा रह रहा है, अब कुछ नहीं कर रहा है। अलग ही कहानी है। और हमारे पूरे भारतीयंस कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि दुनिया में हम हैं ही क्यों, क्या मतलब है हमारा, क्यों है हम, क्या ऐसा क्या था जो हम हैं यहाँ, किस लिए हैं हम। ऐसा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, ऐसा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम लोग कि कभी कभी लगता है कि मर ही जाए तो अच्छा है, नहीं तो किसी घर पे फैमिली वालों के ऊपर तो बोझ बनने से अच्छा है कि कहीं और चले जाए काम करने। ऐसा फीलिंग होने लगता है, ऐसा लगता है एकदम अंदर से। और ऐसा ही लग रहा है अभी फिलहाल 21 साल के एज में, ऐसा ही लग रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो इतनी सारी प्रॉब्लम है कि कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। कहीं से कोई सॉल्यूशन निकल रहा है तो ऐसे बजे हैं कि कहीं से उस सॉल्यूशन में घुस ही नहीं सकते हैं। तो क्या करें, ऐसा दिमाग घूम रहा है हर तरफ से। ये सब जो नजारा है, ये सब नजारा, यही सब नजारे और ये नेचर हम जैसे बेकार इंसानों को जिंदा रखे हुए हैं। तो बस बातें करता चला जा रहा हूँ और आप सबको कहानी सुनाते चला जा रहा हूँ और यहाँ का नजारा आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ऐसा है माहौल, अभी शाम होने को है और सूरज ऐसे है सामने। तो एक और बात है ऐसी कि हम लोगों की जिंदगी इस सूरज की तरह सेम ही डूबती चली जा रही है और हम लोगों के पास समय बच नहीं रहा है और ऐसे ही हम लोग समय गंवाते चले जा रहे हैं बैठ करके। तो इससे अच्छा है कि कोई काम कर लें या फिर कुछ ऐसा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी काम। लेकिन लगे रहे, काम मिलता रहेगा। जिंदगी ऐसे ही सूरज की तरह ढलती रह रही है। अरे पता नहीं कब निपट जाए या फिर कब क्या हो जाए। तो कम से कम ऐसे नज़ारों का तो नज़ारा लेते रहें आँखों से। और ये इधर का कहानी है, इधर का थोड़ा सा कहानी। जो ये गांव है इधर फिलहाल लगभग हर तरफ, और इधर एक पेड़ है जो खूबसूरत है। ऐसा कभी नहीं होता है कि ये सूखे, कभी सूखता ही नहीं है ये, चाहे धूप का मौसम हो या फिर लहरता हुआ आग जैसा टेम्परेचर हो, तो ये सूखता ही नहीं है। ये बहुत ही अपने आप में काबिले तारीफ पेड़ है। तो आपको आगे की कहानी जो है वो सुनाते हैं। और इधर फिलहाल हरा हरा पेड़ों का बगान
और मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे उस साइड। और भारतीयंस, अपने मन के बारे में हम बात करें, मैं बात करूँ अपने मन के बारे में। और जैसे कि आप लोग का मन करता होगा कभी कभी, कोई जैसे ग्रेजुएशन कॉलेज ड्रॉप करके आया है और फिर वो सोच रहा है कि हम कॉलेज में जाएं, आगे जो सेकेंड ईयर मान लीजिए ड्रॉप करके आए हैं या फिर कोई भी, तो वैसे सोचते हैं कि हम सेकेंड ईयर कंटिन्यू करें या फिर पढ़ाई छोड़ दें, या फिर ऐसे ऐसे कहानी चलता रहता है मन में। और कभी कभी लगता है कि जॉब करने निकल जाए, ऐसे परेशानियों में घर वाले जब बोलते हैं तो कभी कभी लगता है वैसा, और ऐसे में बझे रहते हैं और नतीजा कुछ निकलता नहीं है हमारे पास। करे तो क्या करें। और लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन करते रहिए, अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो कंप्लीट कर लीजिए, तब कहीं जाइए। और नहीं तो घर के सिचुएशन में बचे हुए हैं तो फिर जो समझ में आ रहा है वो करते रहिए, क्योंकि मुझको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। सब समझाते रहते हैं लेकिन समझ में आए तब तो, अरे करे क्या। तो भारतीयंस, ऐसा हाल है कि समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा सब बोलते हैं कि बड़े अपने से जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों की बात सुन करके आपको अच्छा लगेगा। और बेहतरीन एडवाइस भी वही लोग दे सकते हैं, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी यही करते निकली है और यही करते बीती हुई है। वो 40 से 50 साल तक आज तक हुए हैं, तो वो ये सब झेल करके वहां तक पहुंचे हुए हैं। तो वो जिंदगी फिलहाल आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती है। तो आपको इधर के मैं बताऊं तो ये कहानी इधर ऐसा है, माहौल पूरा एकदम नेचर ही नेचर और पूरा पहाड़ ही पहाड़। बीच में जो देख रहे हैं आप लोग वो गांव है, बढ़िया अच्छा सा गांव बेहतरीन दिख रहा है यहाँ से। ये फुल नेचर के साथ है। इधर आप देख रहे होंगे, इधर ये फिलहाल ये नेचर। चले गए क्या? रुकिए अभी थोड़ी सी आपसे बात करनी है फिलहाल। तो आप जो पीछे देख रहे हैं मेरे पीछे, इधर जो मेरा गांव है, इस तरफ मेरा घर है। यहाँ से आपको सूरज अभी डूबता हुआ नजर आया था। तो फिलहाल यही कुछ बात था जो मेरे फर्स्ट ब्लॉग में इस 21 साल के एज में। तो आपका क्या हाल है वो कमेंट में जरूर बताएं। अपना जो स्थिति है, कैसे डिप्रेशन में है या फिर क्या है, कैसे है, तो बताएं जरूर। तो फिलहाल अब इस ब्लॉग को खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए भारतीयंस, बाय बाय।